हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। बच्चों, स्वागत है आपका 11 के अकाउंट सब्जेक्ट में। और आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 3, एपिसोड नंबर 4 ऑफ सीरीज नंबर 9। सीरीज नंबर 9 जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, वन ऑफ द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हम आज सीरीज नंबर 4 देख रहे हैं। सीरीज नंबर 1 था ट्रेलर, सीरीज नंबर 1 में देखा ट्रेडिंग अकाउंट, 2 में सॉरी episode number 1 was trailer, episode number 2 was trading, episode number 3 was profit and loss, and now today's episode number 4 हम देखने वाले आज बैलेंस शीट। बच्चों, होले होले एकदम डिटेल में देख रहे हैं। एकदम डिटेल में हम देख रहे हैं फाइनल अकाउंट, एक एक चीज। नॉर्मली ये आपको एक दिन में सिखाया जा सकता है, बट भाई हमें 11th का ईयर है, फर्स्ट ईयर है, और हमें ये फाइनल अकाउंट इतना प्रॉपर करना है कि फ्यूचर ईयर्स, फर्दर ईयर्स में कहीं पे भी फाइनल अकाउंट आए, हम डेफिनेटली कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर सके। ठीक है, वो हिसाब से हम एक एक चीज देख रहे हैं, और आज हम देखेंगे एवरीथिंग अबाउट बैलेंस शीट। ठीक है, चलो बच्चों, तो करते हैं स्टार्ट विद द गुड वाला थॉट। क्या लिखा हुआ है? आई वोंट गिव अप। बच्चों, डोंट गिव अप, ये तो सुना होगा ना, लेकिन आज हमें खुद के साथ कमिट करना है, आई वोंट गिव अप। किसी दूसरे को नहीं बोलना भाई तू गिव अप मत कर, दुनिया को नहीं बोलना है, आज खुद से कमिट करना है। वॉट एवर द सिचुएशन इन अवर लाइफ इज, जो भी सिचुएशन आएगा, हमें एक ही चीज याद रखनी है कि हमें क्विट नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। देखो स्टूडेंट्स, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो, और कभी कभी ऐसा भी लगता है यार कौन वापस स्टडी करेगा, कौन वापस लड़ेगा, यार इतने यहाँ तक आए हैं लेकिन अभी इसके आगे नहीं जा सकते, हम हार गए, एंड सो ऑन। ऐसी फेज डेफिनेटली लाइफ में आती है। ठीक है, और यही तो फेज होती है बच्चों एक्चुअल टेस्ट की, और यहीं पे आपकी खरी परीक्षा एक्चुअल टेस्ट होती है। ठीक है, तो यू शुड गिव दिस टेस्ट प्रॉपरली। एनी टेस्ट, मतलब सिर्फ कोई एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ के टेस्ट की बात कर रहा हूँ। जो भी टेस्ट है वो आपको देना ही देना है, और साथ में आपको यही कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है कि आई वोंट गिव अप। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सक्सेस मिलके रहेगा, लेकिन हम गिव अप नहीं करेंगे। ओके, हम गिव अप नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो स्टूडेंट्स, इसी कमिटमेंट के साथ, डेफिनेटली ये कमिटमेंट आज के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए है। वॉट एवर द सिचुएशन इज, आई वोंट गिव अप। मुझे जो चाहिए वो मैं करके अचीव करके रहूंगा। ओके, चलो बच्चों, इसी कमिटमेंट के साथ आज का पार्ट करते हैं स्टार्ट, जिसका नाम है बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट का नाम ही क्या है? ऐसी शीट जो बैलेंस होती है। राइट, तो डेफिनेटली बैलेंस तो होना ही चाहिए। इसमें होता क्या एग्जैक्टली, लेट्स सी। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। फर्स्ट लाइन पे सबकी नजर, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। पहली बात तो ये याद रखना, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है। ट्रेडिंग क्या था? अकाउंट था। प्रॉफिट एंड लॉस क्या था? अकाउंट था। बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। सो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। देखो, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस देखने के बाद हमें क्या पता चला? कंपनी का, मतलब बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और हुआ है तो कितना हुआ है। तो ये जो हमें पता चला, तो ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था। और जब बात आती है फाइनेंशियल पोजीशन की, तो हमारे पास एसेट्स कितने और लायबिलिटीज कितने हैं, ये देखना जरूरी है। तो ये हम देखेंगे बैलेंस शीट में, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन। सो देखो, बैलेंस शीट हैज नो डेबिट और क्रेडिट साइड एज इट इज अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। क्योंकि बैलेंस शीट ये कोई अकाउंट नहीं है, ये क्या है? स्टेटमेंट है। तो सिंस इट इज अ स्टेटमेंट, तो अगर आप देखो ना, ये बैलेंस शीट में यहां पे डेबिट, यहां पे क्रेडिट, ऐसा नहीं लिखा है। नो नीड टू डिनोट दिस, कोई अकाउंट नहीं भैया। ठीक है, आगे देखो, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट इज लायबिलिटी साइड। तो मुद्दे की बात, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट इज लायबिलिटी साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ इज एसेट साइड। ओके, तो लेफ्ट वाली लायबिलिटी, राइट वाली एसेट साइड। बोथ साइड्स ऑफ बैलेंस शीट शुड बी ऑफ इक्वल अमाउंट, और बोथ साइड इक्वल अमाउंट होना चाहिए, मतलब टैली होना चाहिए। अब बैलेंस शीट शोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस। तो बैलेंस शीट में ये समझ जाता है कि बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज कौन से और कितने हैं। ऑल डेबिट बैलेंसेस ऑफ, हाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये एकदम
हाईलाइट करके रखो भाई, बहुत लॉन्ग लाइफ काम में आने वाला है। ऑल डेबिट बैलेंसेस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर शोन ऑन एसेट साइड। पर्सनल अकाउंट हो या रियल अकाउंट, तो उसका डेबिट बैलेंस अगर रहा तो वो दिखता है एसेट साइड में। एंड ऑल क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स आर शोन ऑन लायबिलिटी साइड। तो अगर पर्सनल अकाउंट है उसका बैलेंस क्रेडिट आ रहा है, इसका मतलब क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस है, तो वो आता है लायबिलिटी साइड में। एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नो नॉमिनल अकाउंट विल अपीयर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में नॉमिनल अकाउंट नहीं आता, नॉमिनल अकाउंट है ही नहीं, जस्ट पर्सनल और रियल अकाउंट। ओके, तो पर्सनल अकाउंट की अगर बात करें तो पर्सनल अकाउंट का बैलेंस डेबिट क्रेडिट दोनों भी हो सकता है। अगर पर्सनल अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो आएगा एसेट में, क्रेडिट बैलेंस रहा तो आएगा लायबिलिटी में। लेकिन अगर रियल अकाउंट है, रियल बैलेंस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, रियल अकाउंट का बैलेंस, तो रियल अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा वो डेफिनेटली बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही रहेगा। और नॉमिनल तो यहाँ पे आता ही नहीं, और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में सब नॉमिनल अकाउंट कवर हो चुके हैं, यहाँ पे नहीं आ सकता, ना एक्सपेंस या इनकम, कोई रोल नहीं। ठीक है, लेट्स सी, हमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है बच्चों बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया मतलब क्या, एक रैंडम कुछ नाम दे दिया कि बैलेंस शीट में ओवरऑल क्या क्या आता है। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, लायबिलिटी में हमेशा फर्स्ट आइटम होता है कैपिटल, उसमें प्रॉफिट रहा तो ऐड करते हैं, लॉस रहा तो लेस करते हैं। नेट प्रॉफिट रहा तो ऐड, नेट लॉस रहा तो लेस। ये नेट प्रॉफिट कहां से आया सर? अरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया ना बच्चों, हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और उसका जो बैलेंसिंग फिगर था नेट प्रॉफिट, वो यहाँ पे ऐड किया, और लॉस रहा तो लेस करेंगे। ठीक है, अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया बच्चों, मतलब कैपिटल आया ओनर ने, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ा, यस। हाँ, नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस वो लायबिलिटी साइड में आएगा, ये बात पक्की। बस प्रॉफिट होगा तो ऐड, लॉस होगा तो लेस, यस। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया तो उसकी वजह से भाई का कैपिटल बढ़ जाएगा ना ओनर का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया जाता है। और अगर ड्राइंग्स किया तो उसकी वजह से कैपिटल कम हो जाता है, तो ड्राइंग्स लेस किया जाता है। और उसी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया तो और भी कैपिटल कम हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेस करेंगे। ये सब सिर्फ कैपिटल की चीजें हो गई। दो कॉलम होते हैं ना, इनर आउटर, ये बातें मैंने सिर्फ इनर कॉलम की बताई अब तक। कैपिटल में क्या क्या आएगा, कैपिटल का बैलेंस आएगा, प्रॉफिट रहा तो ऐड, नेट लॉस रहा तो लेस, ड्राइंग्स रहा तो लेस, उस पर इंटरेस्ट लगाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो भी लेस। अगर एडिशनल कैपिटल लाया ओनर ने तो ऐड, और उसी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया तो भी कैपिटल बढ़ जाएगा तो ऐड करेंगे। तो ये सब प्लस माइनस करके आउटर में अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, और लायबिलिटी में क्या क्या हो सकता है, किसी का भी देना, फिर वो बैंक लोन हो, लॉन्ग टर्म के लिए लाया है, शॉर्ट टर्म के लिए लाया है तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, सेंट्री क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर का पेमेंट करना है, बिल्स पेएबल, नाम में ही है पेएबल, पे करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इट मींस एक्सपेंसेस विच आर पेएबल, एक्सपेंसेस अब तक पे नहीं किए, वो भी लायबिलिटी है। और प्री रिसीव्ड इनकम, एडवांस में मिल गया इनकम अगर एडवांस में मिला तो वो भी लायबिलिटी होती है। सर ये नहीं समझा सर, इनकम लायबिलिटी कैसे हो सकती है? बाकी सब तो ठीक है सर, एक्सपेंसेस वगैरह, लेकिन इनकम कैसे लायबिलिटी हो सकती है? बच्चों जस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अभी आपकी चल रही है 11th, आपने मुझे 12th का और सीए का सब कुछ फीस वगैरह देके रख दिया, 2 लाख रुपए पे करके रख दिए। अब बात ऐसी है, आपने मुझे एडवांस में इतना पैसा तो दे दिया, मुझे तो आपको सिखाना ही पड़ेगा। अब ये मेरी लायबिलिटी बन गई। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन बट टू टीच यू। सपोज कोई एडमिशन हुआ ही नहीं क्लास में, फिर भी मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज माई कमिटमेंट, मुझे आपको सिखाना ही सिखाना है। तो मेरे लिए लायबिलिटी है कि किसी से एडवांस में लेके रखा है। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, मतलब ट्रेडर के हिसाब से, तो बिजनेसमैन ने एडवांस लेके रखा, बिजनेसमैन ने एडवांस में पैसा लेके रखा, तो उसको माल देना ही देना है, राइट? तो उसके लिए लायबिलिटी बन जाती है, जैसे हम एडवांस रिसीव करते हैं। इसलिए प्री रिसीव्ड इनकम एडवांस में मिला तो ये होती है लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट, अब एस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब एक्सपेंसेस पेएबल, पे करना बाकी है, मतलब सैलरी पेएबल है, रेंट पेएबल है, तो यस, ये देख प्रीपेड, जिसके बारे में तू बात कर रहा है ना, ये देख प्रीपेड। हाँ, प्रीपेड मतलब एडवांस में पे किया ना हमने, तो वो तो अच्छी बात हो गई, तो प्रीपेड तो एसेट रहेगा। पे करना बाकी रहा तो लायबिलिटी, एडवांस में देके रखा है तो एसेट। ठीक है, एसेट में देखो बच्चों
कैश, ऑफ कोर्स कैश अपना अपना सपना, मनी मनी भाई, कैश तो अपना एसेट ही है। कैश हैंड में हो, नहीं तो बैंक में हो, कहीं पे भी हो। उसके बाद बिल्स के आगे नाम क्या है? रिसीवेबल, मतलब पैसा मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है तो एसेट ही है। डेटर्स, डेटर्स मतलब क्या? कस्टमर जिनसे पैसा लेना है, तो पैसा लेना बाकी ना, कस्टमर से पैसा रिसीव करना है, मतलब वो हमारी एसेट है। बिजनेस का गुडविल, भाई बिजनेस का नाम, रेपुटेशन, ब्रांड बिजनेस के लिए एसेट होता है, ठीक है। फर्नीचर, ऑफकोर्स फर्नीचर एसेट है भाई, बिजनेस यूज करेगा ना अगले 2-5 साल के लिए। फिर फर्नीचर हो, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये सब एसेट्स बिजनेस यूज करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो एसेट है, डेफिनेटली एसेट साइड में आएगा। प्रॉपर्टी भाई हमारी। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन किया, प्रीपेड मतलब एडवांस में पेड है, एडवांस में आपने किसी को पैसा दे के रखा, आपके लिए एसेट। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या सर? आउटस्टैंडिंग का मीनिंग आपने यहीं पे बोला है, देखो सर लिखा हुआ है पेएबल, और आउटस्टैंडिंग का मैं दूसरा मीनिंग आपको बताता हूं अभी, रिसीवेबल। सर एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या समझे? जब आउटस्टैंडिंग वर्ड एक्सपेंस के साथ आता है ना, तो उसका मीनिंग होता है एक्सपेंस पे करना बाकी है, और आउटस्टैंडिंग वर्ड जब इनकम के साथ आता है तो उसका मीनिंग है कि इनकम मिलना बाकी है। ओके क्लियर? तो यहां पे पैसा मिलना बाकी है, रिसीवेबल इनकम है, अब तक मिला नहीं है, हमारे लिए एसेट है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक, भाई बिजनेस में स्टॉक पड़ा हुआ है तो हमारा एसेट है ना, नेक्स्ट ईयर तो हम सेल करेंगे, डेफिनेटली सेल करके पैसा भी कमाएंगे, तो हमारे लिए एसेट है। देन नेक्स्ट, ओके, अब इसकी एंट्री कैसी होती है? क्लोजिंग स्टॉक, अरे बाप रे, एडजस्टमेंट्स के बारे में दिया है डायरेक्ट। एडजस्टमेंट्स थोड़ी देर के लिए मैं पेंडिंग रखता हूं, लेकिन एडजस्टमेंट के सिवा कुछ है ही नहीं अभी। बैलेंस शीट का तो इतना ही है, इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है ना हमें, बड़ा वाला क्वेश्चन दिया है, जिसमें हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सब कुछ प्रिपेयर करना है, ठीक है। हाँ, एक ही क्वेश्चन में तीनों बनाने हैं, और एक्चुअल में यही क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। अब तक के क्वेश्चन ट्रायल ट्रेड ऐसे दिया था, टाइम पास, अब ये मेन क्वेश्चन आ गए एग्जाम वाले, ठीक है बच्चों। चलो अब आज आपको एडजस्टमेंट सिखाता हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों एडजस्टमेंट। मतलब अगर आपको कोई मिला, दूसरे क्लास वाला स्टूडेंट मिला, उसने बोला कि फाइनल अकाउंट डिफिकल्ट है, तो उसे बस पूछना क्यों डिफिकल्ट है, तो उसका आंसर यही रहेगा हमेशा, अरे वो एडजस्टमेंट आते हैं ना, बहुत डेंजर होते हैं उसमें। ओके, जस्ट एडजस्टमेंट इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से फाइनल अकाउंट डिफिकल्ट लगने लगता है नहीं, सिर्फ लगता है। ओके, और वो है नहीं, वो प्रूव करने के लिए हम है, तो क्या गम है बच्चों, डोंट वरी, डेफिनेटली आपको समझेगा सब कुछ, और आप मैं बोलता हूँ कंफर्म आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे आपको फाइनल अकाउंट टॉपिक में, 1 मार्क्स पे नहीं जाएगा, ठीक है। बट इसके लिए सबके सब लेक्चर अटेंड करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। सबसे पहले एडजस्टमेंट कौन सा दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक। पहले तो एडजस्टमेंट मतलब क्या, ये बताओ सर। देखो बच्चों, अभी ये क्वेश्चन दिया है, फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ भारद्वाज एंड सन प्रिपेयर, क्या पूछा हुआ है? प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ये 3 चीजें प्रिपेयर करनी है, तो इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बेस पे सब कुछ प्रिपेयर करना है, और ट्रायल बैलेंस के अलावा नीचे क्या दिया हुआ है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। बस इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। ओके, तो ईयर के एंड में अगर कुछ चीजें बतानी बाकी, मतलब कुछ चीजें दी हुई है क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस के बाद, जैसे बोलते हैं एडजस्टमेंट, और वो जो एडजस्टमेंट है दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, वही रहेगी एडजस्टमेंट, और उसका इफेक्ट सीखना बहुत जरूरी है। याद रखना बच्चों, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ हर आइटम सिर्फ एक बार लिखा जाएगा फाइनल अकाउंट में। व्हाट आई एम सेइंग, ट्रायल बैलेंस में जो आइटम दिया हुआ है वो आइदर ट्रेडिंग में, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में, या फिर बैलेंस शीट में, एक अकाउंट सिर्फ एक बार लिखेंगे। लेकिन जब बात आएगी एडजस्टमेंट की, तो हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। कौन सा एडजस्टमेंट का क्या क्या इफेक्ट है, सब कुछ जा रहा है, बाउंसर जाएगा डायरेक्ट भेजे में। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। नेम ऑफ द एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक। ओके, हम सिर्फ नाम बुक से लिखेंगे और समझेंगे अलग अलग से, मैं समझा रहा हूं आपको। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों, आपको याद है हमने कहां पे लिखा हुआ है इसके पहले क्लोजिंग स्टॉक?
प्रॉफिट एंड लॉस में तो नहीं था भाई क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग के क्रेडिट में, वेरी नाइस, क्योंकि ट्रेडिंग के डेबिट में तो ओपनिंग स्टॉक था, राइट। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, हम ये लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये इसका एक इफेक्ट हो गया क्रेडिट वाला। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है तो हम नेक्स्ट ईयर तो सेल करेंगे ना, तो हमारे लिए जितना भी गोडाउन में माल है तो ये हमारे लिए एसेट है। हाँ सर ये भी बात सही है, तो एसेट है तो बैलेंस शीट में लिखेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और लायबिलिटी साइड का मतलब ये होता है क्रेडिट साइड, ठीक है। लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड। ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक। ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या बात है। एग्जैक्टली मैं यही देख रहा था कि अलर्टनेस क्या बोलता है, तो पहला ही एडजस्टमेंट है। बढ़िया। तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, आपके पास गोडाउन में स्टॉक है, आपकी लायबिलिटी कैसे हो सकती है, एसेट ही रहेगी ना भाई। गोडाउन में 2 लाख का स्टॉक हो या 2 करोड़ का, जितना भी हमारे लिए एसेट है, फ्यूचर में हम बेचेंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा डेबिट इफेक्ट हुआ। क्या बात, एक नंबर। ऐसे अलर्ट रहो, डेबिट क्रेडिट इफेक्ट देखते रहो, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन। बच्चों डिप्रिसिएशन वर्ड का मीनिंग क्या है? एसेट की अमाउंट रिड्यूस होती है ना, ओके, पर्टिकुलर टाइम से। मतलब हमने डिप्रिसिएशन टॉपिक देखा हुआ है, डिप्रिसिएशन हम कब चार्ज करते थे? ईयर के एंड में, मतलब 31 मार्च को ना, हर साल के एंड में। वेरी नाइस। तो जैसे आप बोल रहे हो एसेट की वैल्यू कम हो रही है ना, तो लिखें, अरे 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 ऊपर का कहाँ पे गया है, शिफ्ट हो गया क्या? जो कॉपी करना था भाई डायरेक्ट नीचे आ गया। एक मिनट। हाँ, तो बात करते हैं डिप्रिसिएशन की। डिप्रिसिएशन में एसेट का वैल्यू हो रहा है कम, तो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में एसेट साइड में एसेट का वैल्यू कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हो सकता है, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हो सकता है। तो जिस चीज पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया उसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? एसेट साइड में लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट्स। ओके, तो जो भी एसेट्स रहेगी जिस पे डिप्रिसिएशन बोला हुआ है, फर्नीचर है, मशीनरी है, प्लांट है, जिस पे डिप्रिसिएशन बोला हुआ है उसमें से लेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, फायदे की बात है क्या नुकसान की? लॉस, नुकसान, नॉट मुस्कान, नहीं नहीं नहीं, लॉस की बात है बच्चों। कोई भी लॉस हो, लॉस लिखने के लिए एक ही जगह है फाइनेंशियल अकाउंट में, कौन सी? करो, याद करो, बोला हुआ है मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, क्योंकि एसेट का वैल्यू कम होना नुकसान की बात है, ठीक है। ये तो ठीक है सर, लेकिन आपने बोला एक डेबिट, एक इफेक्ट डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में सर, ये तो एसेट में लिख रहे हो, एसेट भी तो डेबिट होता है। लेकिन मेरे भाई मैंने एसेट में से क्या किया है? लेस। डेबिट में जाके लेस करो, मतलब ये क्रेडिट इफेक्ट हुआ। मैंने बोला साइड चेंज किया तो साइन चेंज करो। डेबिट का आइटम अगर क्रेडिट में जा रहा है तो निगेटिव लिखो, क्रेडिट का आइटम डेबिट में जा रहा है तो साइन चेंज करो। तो यहां पे वही हुआ, एसेट में जाके मैंने लेस किया, इसका मतलब ये क्रेडिट इफेक्ट हुआ, और दूसरा डेबिट इफेक्ट दिया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ठीक है। नेक्स्ट हाँ, डेबिट में से कम किया ना, इसी का मतलब क्रेडिट इफेक्ट हुआ ये वाला, हाँ ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग
या फिर अनपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग आई होप आप अच्छे खासा समझ गए। अभी पे करना बाकी है, पे करना बाकी है। दोस्तों हम जो अकाउंटिंग फॉलो करते हैं ना इंडिया में, वो मर्केंटाइल अकाउंटिंग होता है, मर्केंटाइल बेसिस या फिर एक्रूअल बेसिस बोलते हैं उसे। अब ये मर्केंटाइल बेसिस का मतलब क्या? मर्केंटाइल बेसिस का मतलब ऐसा है कि इंडिया में जो अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है उसके हिसाब से एक्सपेंस अगर करंट ईयर का है, एक्सपेंस अगर करंट ईयर का है, वो हमने पेड नहीं किया, पेड नहीं भी किया तो एक्सपेंस है ना। अगर हमने पेड नहीं भी किया तो एक्सपेंस तो है, तो एक्सपेंस में दिखा दो। इसका मतलब क्या करेंगे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस एक तो ट्रेडिंग के डेबिट में भी हो सकता है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में भी हो सकता है। तो जहां पे भी वो एक्सपेंस होगा, एड इन रिस्पेक्ट टू एक्सपेंस। तो जो भी एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब क्या, सैलरी पेड करना बाकी है, ठीक है ना। सो सैलरी में, सैलरी कहां पे लिखा रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएंगे, सैलरी जो रहेगा उसमें ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग अमाउंट इतना है, और फिर आउटर में अमाउंट लिखेंगे। ओके, तो ऐड इन रिस्पेक्ट टू एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस है उसमें ऐड। बोलो यस यस, आउटस्टैंडिंग का ऐड करके आउटर में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है सैलरी 20,000 और बाद में बोला हुआ एडजस्टमेंट में, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। तो सैलरी हम इनर कॉलम में लिखेंगे, उसमें 5,000 ऐड करके 25,000 बाहर निकालेंगे। ओके, तो मैं यहां पे ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस मैंने नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो खर्चा कहीं पे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में, जहां पे एक्सपेंस है ना उसमें ऐड कर दिया, दैट्स इट। तो ये इफेक्ट डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ? ये डेबिट हुआ क्योंकि एक्सपेंस में ऐड किया। सर एक्सपेंस तो डेबिट में होता है, डेबिट में जाके हम ऐड ही कर रहे हैं ना, मतलब डेबिट इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट रहेगा क्रेडिट वाला। बच्चों ये इनकम तो है नहीं, एक्सपेंस पे करना बाकी, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी नहीं आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में भी नहीं आएगा। तो बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड मतलब क्या होता है, लायबिलिटी। यस, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखेंगे। सर लायबिलिटी में क्यों? अरे मेरे भाई पेड करना बाकी है ना, खर्चा किसी को भी पे करना बाकी रहा है तो कर्जा ना अपना, लायबिलिटी ना, इसलिए लायबिलिटी साइड में आ गया। ठीक है, एक्सपेंस था, एक्सपेंस में, हाँ लायबिलिटी मतलब क्रेडिट इफेक्ट होता है। यस, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में और एक्सपेंस में ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अगर ऐसा रहा तो उसे पोस्ट पेड बोलते हैं भाई। यहाँ पे क्या है, पहले पैसे पे करो फिर विश्वास करो या ना करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। विश्वास गया तेल लेने, पहले पैसे भरो फिर आपको जो भी चाहिए वो मिलेगा। इस मतलब आपने पहले एडवांस में पैसा पे कर दिया, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो प्रीपेड, एडवांस में पेड किया। बच्चों अकाउंट्स क्या बोलता है, अगर आपने कोई एक्सपेंस पे किया, कोई एक्सपेंस आपने पे किया लेकिन वो करंट ईयर का है ही नहीं, वो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, तो इस साल के एक्सपेंस में क्यों लिख रहे हो आप? मान लो रेंट है 10,000 रुपए शॉप का, ओके, तो 12 महीने का होता है 1,20,000, लेकिन मैंने ट्रायल बैलेंस में लिखा है 2 लाख रुपए और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि सिर्फ 10,000 पर मंथ है। तो 10,000 पर मंथ तो मुझे पता है सिर्फ 1,20,000 होना चाहिए, मतलब जो 80,000 है वो नेक्स्ट ईयर का है जो अभी से पेड करके रखा है, राइट, फ्यूचर ईयर का एडवांस में देके रखा। अकाउंट्स बोलता है ठीक है आपने पे कर दिया, वो तो आपका इंटरनल मैटर, आपको थोड़ी कोई रोक सकता है, आपने आपको पे करना था आपने कर दिया, लेकिन क्या वो इस साल का एक्सपेंस है, क्या करंट ईयर से बिलोंग करता है? नहीं ना, तो एक्सपेंस से हटा दो, एक्सपेंस से हटा दो। तो जो भी एक्सपेंस रहेगा लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस, ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस एडवांस में पे किया। अरे वो इंश्योरेंस इस साल का नहीं है मेरे भाई, पूरा पैसा,
पूरा अमाउंट इस साल से बिलोंग नहीं करता, तो नेक्स्ट ईयर वाला जो इंश्योरेंस का अमाउंट है तो इस साल के खर्चे में से लेस कर दो। लेकिन बच्चों हमने एडवांस में देके रखा नेक्स्ट ईयर का पैसा, ये तो हमारे लिए एसेट है, प्रॉपर्टी है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा। एसेट मतलब डेबिट ही होता है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट ही होता है, लेकिन लिखना नहीं है बैलेंस शीट के ऊपर, लिखना नहीं है, हमें सिर्फ याद रखना है कि ये डेबिट क्रेडिट है, ऐसा डिनोट नहीं करना है कहीं पे। ठीक है, ये आ गए प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस साल के नहीं होने की वजह से लेस कर दिया और एडवांस में पे किया इसलिए एसेट में लिख दिया। नेक्स्ट क्या है भाई, एक्रूड इनकम या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम। चलो लिखो नाम एक्रूड। आप भी ऐसे ड्रॉ कर रहे हो बच्चों, देख नहीं रहे, पिक्चर नहीं चल रहा है भाई। एक्रूड या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम। अब इसका मीनिंग क्या, अक्रोड नहीं रे, एक्रूड, ढोकलो इंग्लिश सुधारो। हाँ, तो बात चल रही है एक्रूड इनकम की या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम की। इसका मतलब इनकम मिलना बाकी है, इनकम का पैसा मिलना बाकी है। अब अकाउंट्स बोलता है इनकम इस साल का है ना, मैंने बोला हाँ। पैसे मिले क्या, मैंने बोला नहीं। अकाउंट्स मुझे बोलने लगा अरे सर टेंशन मत लो, पैसा इस नहीं भी मिला ना, इस साल का तो है ना इनकम, इस साल के इनकम में लिख दो, पैसा आ जाएंगे आगे। ठीक है, तो पैसे आ जाएंगे, इस साल का इनकम में दिखा दो। इसलिए हम क्या करेंगे, एड इन रिस्पेक्टिव इनकम, एड इन रिस्पेक्टिव इनकम। तो जो भी इनकम मिलना बाकी है ना उसमें हम ऐड कर देंगे। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सेल्स का। क्रेडिट सेल्स दिया है, क्रेडिट सेल्स मतलब सेल्स तो हो गया, मतलब इनकम तो हो गया, लेकिन पैसे मिले क्या, नहीं मिला। इनकम तो हुआ, सेल्स किया उसी दिन इनकम हुआ, लेकिन पैसा नहीं मिला, पैसा मिलना बाकी है। तो यस, जो भी इनकम है उसमें ऐड कर दो। मतलब सेल्स में तो हम पूरा दिखाते हैं ना, कैश और क्रेडिट भी दिखाते हैं क्योंकि वो इनकम है, लेकिन पैसा मिलना बाकी है मेरे भाई, पैसा मिलना बाकी है, तो किसी से पैसे लेने हैं, ये हमारे लिए एसेट की बात है। सो बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। देख लो बच्चों, इनकम में लिखा मतलब क्रेडिट इफेक्ट हुआ था और एसेट में लिखा मतलब डेबिट इफेक्ट हुआ। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, डेबिट और क्रेडिट होना ही होना है। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ वन क्या है ये, प्री रिसीव्ड इनकम। ओके, प्री रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड इसका मतलब एडवांस में पैसा मिल गया, राइट। प्री रिसीव्ड का मतलब है एडवांस में पैसा मिल गया। अकाउंट्स को है ना, सच्ची बोलूं ना आपको, अकाउंट्स को ये नहीं लेना देना पैसा मिला या नहीं मिला। अकाउंट का फोकस किस चीज पे होता है पता है क्या, कि वो इनकम कौन से पीरियड का है। करंट ईयर का होगा तो दिखाओ और नेक्स्ट ईयर का होगा तो मत दिखाओ, फिर पैसे मिले या ना मिले। तो यहां पे क्या हुआ, प्री रिसीव्ड मतलब एडवांस में पैसा मिल गया, मतलब नेक्स्ट ईयर का इनकम था, नेक्स्ट ईयर की फीस अभी मिल गई मुझे इसी साल, तो इस साल का इनकम है क्या वो, नहीं, अभी नहीं, थोड़ा करो इंतजार, नेक्स्ट ईयर का करो इंतजार, नेक्स्ट ईयर का इनकम रहेगा। इस साल मिल तो गया लेकिन इस साल का इनकम नहीं है, तो इनकम में से निकाल दो। तो लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम, जो भी इनकम मिला है बच्चों, जो भी इनकम हमें एडवांस में मिला है निकाल दो। प्री रिसीव्ड रेंट, अरे इस साल का नहीं है रेंट, रेंट में से निकाल दो, हटा दो। जो भी इनकम रहेगा, यहाँ पे रेंट था, रेंट में से निकाल दिया। लेकिन हाँ, एडवांस में पैसा मिला है, एडवांस में किसी को दिया तो एसेट, पर एडवांस में मिल गया तो कर्जा है भाई हमारे लिए, दूसरे का पैसा एडवांस में लेके रखा है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड। अरे 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 सर, एडवांस में मिला है सर, एसेट कैसे, अभी तो आपने बोला ना कर्जा होता है किसी से पैसा लेके रखा तो। यस बच्चों, कर्जा होता है तो लायबिलिटी में लिखेंगे। मुझे लगा इस बार भी पकड़ लोगे, आपने पकड़ा ही नहीं मुझे रंगे हाथों। ये चलो कोई नहीं। ओके, आप ये बोल रहे हो ना, ये वाले को पूछो, फिफ्थ वाला। ओके, देखो एक्रूड इनकम मतलब क्या, इनकम मिलना बाकी है।
ठीक है, इनकम मिलना बाकी है, लेकिन इनकम तो इसी साल का है, तो इसलिए इनकम में ऐड कर दिया। ठीक है, और पैसा नहीं मिला, पैसा लेना बाकी है, इसलिए एसेट में दिखा दिया। सिंपल। और प्री रिसीव्ड मतलब एडवांस में मिला, इस साल का नहीं है तो लेस। और हाँ, ये लायबिलिटी साइड में आएगा। लायबिलिटी में क्यों? एडवांस में लेके रखा है, किसी से पैसा लेके रखा बच्चों, हमारे लिए कर्जा होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट इज बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स बच्चों, बैड डेब्ट्स का मतलब पता है? जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, मतलब डूब गया। हम डूब गए, हाँ डूब गए। नहीं, ऐसा हम नहीं बोल रहे भाई, हमारा कस्टमर बोल रहा है, क्योंकि वो तो पूरी तरह से डूब चुका है ना, उसका दिवाला निकल चुका है, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उससे जो पैसे आने वाले थे वो पैसे नहीं मिलने वाले। तो बच्चों, जो पैसे मिलने चाहिए थे नहीं मिले, तो हमें जिससे पैसा लेना पड़ता है कस्टमर से, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम ऐसा कस्टमर जिससे मुझे पैसा लेना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेटर। राइट, तो डेटर हो जाएंगे कम। अगर मुझे पता चला फॉर एग्जांपल मेरे कस्टमर से मुझे 10 लाख लेने थे, उसमें से एक डूब गया, जिससे 2 लाख लेने थे और डूब गया, तो ऑब्वियसली 2 लाख मेरा डेटर्स कम हो गया ना, तो लेस फ्रॉम, मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में बैलेंस शीट एसेट साइड लेस फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स में से लेस करेंगे, उससे पैसा लेना था, हो गया कम। फायदा या नुकसान? ऑफ कोर्स नुकसान सर, बहुत लॉस हो गया। लॉस हुआ है तो एक ही जगह लॉस के लिए, कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, ये एक ही तो ऐसी जगह है जहां पे हम सब के सब लॉस लिखते हैं। कोई भी लॉस हो, लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय थेफ्ट हो, लॉस बाय बैड डेब्ट्स हो, मतलब पैसे डुबा दिए, तो कोई भी लॉस रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट आरडीडी। आरडीडी का मतलब होता है बच्चों रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट मतलब पैसे डूबने की संभावना, पैसे डूबने के चांसेस है। ठीक है, तो अकाउंट्स क्या बोलता है? पैसे डूबने के चांस भी लगे ना, तो समझो पैसे डूब गए। तो बैड डेब्ट्स और आरडीडी सेम होता है, इफेक्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ता। बैलेंस शीट में हम डेटर्स में से लेस कर देंगे, क्योंकि पैसे डूबने वाले हैं, तो भी डेटर्स ही कम हो जाएंगे ना, डेटर्स में से लेस करेंगे। और हाँ, ये भी तो नुकसान है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा आरडीडी। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मतलब हमें प्रोविजन करना है किसके लिए? कि हमें कस्टमर को डिस्काउंट देना है, तो उसका क्या होगा? सेम, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सर अब ये कैसे सेम? अरे देखो बच्चों, कस्टमर्स जिससे हमें पैसे लेने थे, हमने उन्हें डिस्काउंट दिया, हमने उनको डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने की वजह से क्या हुआ कि हमें जो डेटर्स से पैसा लेना था वो कम हो जाएगा। जस्ट कंसीडर करो, मुझे कस्टमर से 50,000 लेना था और मैंने उसको 3,000 का डिस्काउंट दिया, तो अब 47 ही लेना है ना, तो मेरे जो डेटर्स के अमाउंट है बैलेंस शीट के एसेट में, वो डेटर्स हो जाएंगे कम, कस्टमर से जो लेना था वो हो जाएगा कम। ठीक है, और हाँ, डिस्काउंट, हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, तो एक नुकसान की बात हो गई, एक्सपेंस की बात हो गई। और एक्सपेंस ये किससे रिलेटेड एक्सपेंस है? परचेस या सेल्स से? ऑफ कोर्स सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा डिस्काउंट अलाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ओके, चलो नेक्स्ट वाला नाम लिखो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ओके बच्चों, मुझे बताओ क्रेडिटर्स मतलब कौन? द पर्सन टू हुम वी ओज, मतलब जिसे पे करना है। ठीक है,
तो उससे डिस्काउंट मिलेगा या हमें देना पड़ेगा? क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलेगा, सामने वाले सप्लायर हमें डिस्काउंट मिलेगा ना। अगर डिस्काउंट मिलने वाला है तो एक्सपेंस या इनकम? डेफिनेटली इनकम। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। ये इनडायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट इनकम तो एक ही होता है ना, सेल्स। बाकी कोई भी इनकम हो, इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, ठीक है। और हाँ बच्चों, इनकम तो हुआ, लेकिन उसको जो देना था सामने वाले को वो भी हो जाएगा कम। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हो जाएंगे कम, लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स से लेस कर देंगे अमाउंट, क्योंकि उससे पैसा जो दे रहा, उसको जो देना था वो कम हो गया। मुझे मान एज्यूम करो उसको 2 लाख रुपए देने थे, उसने 5000 का डिस्काउंट दिया, तो 1,95,000 ही देना है ना, तो 5000 देना कम हो गया और फायदे की बात है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ गया। ओके, नेक्स्ट, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ओके, राइट डाउन, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर मतलब ओनर, सिंगल ओनर, फॉर पर्सनल यूज। ओके, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स लिए प्रोप्राइटर से पर्सनल यूज के लिए। बच्चों, बिजनेस में गुड्स आए या गए? बिजनेस से, बिजनेस से तो गए, पर्सनल पर्पस के लिए लेकर गए। तो बच्चों याद रखो, मैंने आपको बोला हुआ है, अगर गुड्स आया तो ट्रेडिंग के डेबिट में, गुड्स गया तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में। गुड्स जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और बच्चों पर्सनल पर्पस के लिए अगर कुछ लेकर गए तो उसे हम क्या नाम देते हैं? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स, ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम होता है या बढ़ता है? कम होता है ना, जिसका हमें डेफिनेटली कम होता है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लेस फ्रॉम कैपिटल। अरे कैपिटल हो जाएगा ना कम, पर्सनल यूज के लिए लेकर गया तो लायबिलिटी नहीं हो जाएगी। लायबिलिटी में कैपिटल आता है, वो कैपिटल कम हो जाएगा ना। ड्राइंग्स इज एग्जैक्टली अपोजिट टू कैपिटल। और हमने देखो ना बच्चों, अभी भी तो फॉर्मेट देखा कुछ देर पहले, ये जो फॉर्मेट देखा, देखो हमने क्या किया था ड्राइंग के बारे में, लेस ड्राइंग्स दिखा, कैपिटल में से लेस किया था। सेम सेंस में हम भी लेस करेंगे, कैपिटल में से लेस। अरे अरे अरे, और गुड्स गए, गुड्स गए इसलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, अब क्या है भाई? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अरे बाप रे, गुड्स फ्री में बांट दिए। वाह रे, क्या दिलदार आदमी होगा गुड्स बांटने वाला। काश हमें मिलता, हम भी ले लेते ना उससे। ऐसा कुछ मत सोचो, फिलहाल एडजस्टमेंट के बारे में सोचो। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ओके, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए एज फ्री सैंपल। बच्चों गुड्स आए या गए बिजनेस में से? गुड्स जा रहा है, तो गुड्स जाने के लिए एक ही एग्जिट है, क्या? ट्रेडिंग का क्रेडिट।
डायरेक्ट इनकम भी नहीं बोल सकते एक्चुअली से, बस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा क्योंकि गुड्स जा रहे हैं। ठीक है, और बच्चों गुड्स हम फ्री में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हाँ, हमने सैंपल क्यों दिया? एडवर्टीजमेंट के लिए। एडवर्टीजमेंट हमारा एक्सपेंस है बच्चों। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस से परचेस से रिलेटेड है या सेल्स से? डेफिनेटली सेल्स से। तो मतलब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया जो परचेस से रिलेटेड नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, डेबिट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट नाम लिखना पड़ेगा वहां पे क्योंकि ये खर्चा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ओके, नेक्स्ट गुड्स स्टोलन। गुड्स स्टोलन बच्चों, गुड्स स्टोलन हुआ मतलब क्या? गुड्स तो गए ट्रेडिंग के क्रेडिट में, चोरी हो गए ऐसे बोलते हैं ना हम। अरे गुड्स तो चोरी हो गए ऐसे बोलेंगे क्या? चोरी हो आए, हम थोड़ी ना चोर की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो बिजनेस से गुड्स गए, बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। और हाँ, नुकसान डेफिनेटली लॉस हुआ बच्चों, जिसके बदले में पैसे नहीं मिलने वाले, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। बस इस बार नाम एडवर्टीजमेंट नहीं, लॉस बाय थेफ्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि चोरी की वजह से लॉस हुआ। ओके, ऐसा भी हो सकता है बच्चों, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लग गई और क्या? हाँ, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ओके, तो अगर गुड्स चोरी हो गए और ये अनइंश्योर्ड गुड्स थे बच्चों, अनइंश्योर्ड, गुड्स लॉस बाय फायर ये भी अनइंश्योर्ड थे, या फिर गुड्स लॉस इन ट्रांजिट, अगर ये अनइंश्योर्ड गुड्स गए, अनइंश्योर्ड मतलब जिसका इंश्योरेंस नहीं निकाला हुआ है, तो सिंपल फंड है, गुड्स गए इसलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और नुकसान है लॉस इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ओके, ये तो हो गया फ्री सैंपल की बात, लॉस बाय फायर की बात वगैरह वगैरह। लेकिन हमने ये जो भी देखा बच्चों, इसमें क्या हमने एज्यूम क्या किया कि ये अनइंश्योर्ड गुड्स है, मतलब इनका इंश्योरेंस वगैरह नहीं निकाला हुआ है। लेकिन अगर इंश्योरेंस होगा, देखो नेक्स्ट, इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर, इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर, तो आग लग गई और जो गुड्स का हमने इंश्योरेंस निकाल के रखा था वो जल गए। ठीक है, गुड्स तो गया ना बच्चों, गुड्स तो गया, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों में कि सपोज ऐसा एज्यूम कर लो 100 रुपए के गुड्स जल गए। सर क्या आप भी छोटा अमाउंट लेते? भाई तू 100 करोड़ लिखना, भाई तुझे जितने जीरो लगाना है लगा दे, इतना मन भर के, मुझे क्या बोल रहा है तू? मैं 100 रुपए का ही लेने वाला हूं। ठीक है, आपको जितना चाहिए लगा लेना अमाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स तो गए, गुड्स जल गए 100 रुपए के। ठीक है, क्या लगता है बच्चों, इंश्योरेंस वाले तुरंत फोन उठाएंगे, बोलेंगे हम आपको 100 रुपए भेज रहे हैं, तुरंत आपके अकाउंट में जमा हो रहा है, पूरे के पूरे 100 रुपए ले लो, ऐसे होगा ना? नहीं नहीं, तो ज्यादा मिलेगा पैसा। सर ऐसा क्या कर रहे हैं सर, 100 रुपए के गुड्स से पूरे 100 रुपए थोड़ी मिलते कभी इंश्योरेंस से, 70-80 रुपए मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा सर। तो अगर बच्चों मुझे पूरा पैसा नहीं मिलने वाला इंश्योरेंस क्लेम से, जस्ट कंसिडर करो 70 रुपए मिला, तो 30 रुपए मेरा लॉस हुआ, उसे बोलेंगे हम लॉस बाय फायर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमें लिखना पड़ेगा लॉस वाला अमाउंट जो है 30 रुपीज, जितना लॉस हुआ। ठीक है, और हाँ 70 रुपीज जो है वो हमें अब तक पैसे नहीं मिलने वाले हैं ना, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लिखे रखेंगे एज इंश्योरेंस क्लेम। तो इंश्योरेंस क्लेम कितना हो जाएगा? 70 रुपए, जितना इंश्योरेंस कंपनी वालों ने एक्सेप्ट किया कि हम आपको देंगे। 100 रुपए के गुड्स जल गए, ट्रेडिंग के क्रेडिट में पूरा 100 रुपए आया। ठीक है, तो इंश्योरेंस वाले देने वाले 70 रुपए, तो ये पैसा आने वाला है, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट पे लिख लिया इंश्योरेंस क्लेम, पैसे मिलने वाले, और 30 रुपीज ये नहीं मिलने वाले, तो ये फाइनल लॉस है अपना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेट्स सी। बच्चों इंटरेस्ट अगर दिया कैपिटल पे तो पार्टनर ओनर जो है उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कैपिटल, डेफिनेटली कैपिटल बढ़ेगा सर, ऑलरेडी कैपिटल था उस पर इंटरेस्ट भी दिया तो कैपिटल बढ़ जाएगा, तो बढ़ाओ ना यार। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एड इन कैपिटल, कैपिटल में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बच्चों, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है इनकम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? एक्सपेंस है ना सर, ऐसा क्या करते, बिजनेस को देना पड़ेगा ना ओनर को, राइट। और दूसरा एक लॉजिक लगाओ बच्चों, अगर कोई मेरी लायबिलिटी है, अगर कोई मेरी लायबिलिटी है तो उस पर इंटरेस्ट मैं पे करूंगा या मुझे मिलेगा? अब यस यस देखो ना, नाम देखो, बैंक पे बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स या बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक लोन है, तो इस पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे ना। वैसे ही कैपिटल भी लायबिलिटी में लिखा है तो उस पे भी इंटरेस्ट पे करेंगे, तो हमारे लिए वो एक्सपेंस रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस रहेगा। और ऑफकोर्स ये परचेस से रिलेटेड तो है नहीं, इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि हमारा वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस होने की वजह से वहां पे हमने लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। गॉट इट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है अभी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके बच्चों, ड्राइंग्स मतलब ओनर घर पे पैसा लेकर गया तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा या ओनर को देना पड़ेगा बिजनेस को? डेफिनेटली ओनर को पे करना पड़ेगा सर इनकम को, वो पैसा ऑलरेडी घर पे लेकर गया तो बैंक क्या करेंगे, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लाभ है पैसे घर से, तो बिजनेस के लिए इनकम है। अगर इनकम है लेकिन डायरेक्ट तो है नहीं, डायरेक्ट इनकम तो एक ही होता है सेल्स, तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमारा ये इनकम है। ठीक है, और अगर हम बात करें बच्चों कैपिटल की, तो ड्राइंग्स था, ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम होता है, उस पर और भी इंटरेस्ट चार्ज किया तो और भी कैपिटल कम हो जाएगा, इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लेस फ्रॉम कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम कैपिटल में से लेस करेंगे। ओके बस इतना ही है ना, इसके बाद तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बच्चों में एक बार ये रिवाइज, क्या? हाँ, लेस फ्रॉम कैपिटल। चलो 13 एडजस्टमेंट हमने देखे, तेरा मेरा जो भी है मैं करता हूं रिवाइज फटाफट से, 1-2 मिनट में सबका ध्यान है, फिर करेंगे हम टाटा बाय बाय। सबसे पहले देखो एडजस्टमेंट किस चीज की है, क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट है, कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की एसेट साइड। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद डिप्रिसिएशन की बात करते हैं बच्चों। डिप्रिसिएशन मतलब क्या? एसेट का वैल्यू कम होना, तो बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे और उसमें से वैल्यू लेस करेंगे, जो भी एसेट रहेगा उसमें से डिप्रिसिएशन लेस करेंगे। और हाँ, एसेट की वैल्यू कम हो गई ना, लॉस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या? एक्सपेंसेस पे करना बाकी है, राइट। अकाउंट बोलता है पे करना बाकी, तो क्या हुआ मेरे भाई, तू एक्सपेंस में ऐड तो कर, इस साल के एक्सपेंस में लिख दे, लेकिन एक्चुअल में पे नहीं किया, पे करना बाकी है, इसलिए मेरा ये रहेगा लायबिलिटी। ओके, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एडवांस में पे किया। एडवांस में पे क्यों ना हो, अकाउंट्स क्या बोलता है, इस साल का एक्सपेंस है क्या? नहीं। अगर वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है तो लेस फ्रॉम रिस्पेक्ट टू एक्सपेंस, इस साल के एक्सपेंस से लेस कर दो, राइट। लेकिन एक्सपेंस पे करना बाकी है ना मेरे भाई, सॉरी एडवांस में दिया ना मेरे भाई,
प्री पेड एडवांस में देके रखा है, इस साल का नहीं है इसलिए लेस किया, और एडवांस में देके रखा है किसी को, हमारी एसेट है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम। अब एक्रूड इनकम मतलब क्या, या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब क्या, इनकम रिसीवेबल, पैसा मिलना बाकी है। पैसा अगर मिलना बाकी है लेकिन इनकम तो इसी साल का है ना, तो इनकम में ऐड करना यार, तू डर मत, अकाउंटिंग बोल रहा है खुद इनकम में ऐड कर दे। लेकिन मैंने बोला पैसा नहीं मिला है, तो बोले पैसा मिलना बाकी है ना, तो ये रहेगी तेरी एसेट, ये तेरी एसेट। नेक्स्ट इज प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड, एडवांस में मिल गया इनकम लेकिन इस साल का नहीं है ना यार, एडवांस में मिला लेकिन इस साल का इनकम नहीं है, तो इस साल की इनकम में से लेस करेंगे, लेस करेंगे, लेस करेंगे। और एडवांस में मिल गया, किसी से भी पैसा एडवांस में मिला तो हमारी लायबिलिटी होती है, एडवांस में पहले से ही मिल गया है। ठीक है। नेक्स्ट इज बैड डेब्ट्स, या फिर आरडीडी या फिर पीडीडी। पीडीडी मतलब एक एक बता रहा हूं, बैड डेब्ट्स मतलब पैसा डूब गया, आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट मतलब पैसे डूबने के चांसेस, और पीडीडी मतलब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट मतलब वही हुआ कि पैसे डूबने से डूब सकते हैं, उसके लिए प्रोविजन करो। कंक्लूजन एक ही है, पैसा डूब रहा है, पैसा डूब रहा है, तो जिससे पैसा लेना था, जिसे हम बोलते डेटर, हो जाएंगे कम, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेस फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में से लेस करेंगे। और नुकसान की बात है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में साइड में, कोई भी लॉस हो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट, क्या बात, हमारे लिए तो फायदे की बात है कि क्रेडिटर्स से डिस्काउंट मिल रहा है, फायदे की बात है, इनकम की बात है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा। और जो सप्लायर को पैसा देना था क्रेडिटर को हो जाएगा कम, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जहां पे हमने क्रेडिटर्स लिखा होगा ना, उसमें से लेस कर देंगे, हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि सामने वाले ने हमें डिस्काउंट दिया है। ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स जा रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, सही, बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं, अगर गुड्स गए तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, गुड्स गए तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। और दूसरी बात, गुड्स कौन लेकर गया, ओनर ना, पर्सनल पर्पस के लिए, मतलब ड्राइंग्स ना, तो ड्राइंग्स रहा तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में से लेस करते हैं, कैपिटल में, सॉरी लायबिलिटी में कैपिटल में से लेस करेंगे क्योंकि ये ड्राइंग्स है। ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। एक तो गुड्स फ्री में बांट दिए, या फिर गुड्स स्टोलन, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, ऐसा कुछ हुआ, ऐसे गुड्स जिसका इंश्योरेंस था ही नहीं, तो गुड्स तो जा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा क्योंकि गुड्स गोज आउट है। ओके, गुड्स गोज आउट इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। दूसरी बात, गुड्स तो गए लेकिन हमारा नुकसान हो गया ना, स्टोलन, चोरी वगैरह हो गया, तो पैसा थोड़ी मिलेगा। अगर लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, कोई भी लॉस हो। नेक्स्ट, इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर, मतलब ऐसे गुड्स जिनका इंश्योरेंस निकाला था वो लॉस हो गए। गुड्स तो गए ना मेरे भाई, क्या फर्क पड़ता है इंश्योरेंस था या नहीं था, गुड्स गए। ट्रेडिंग के क्रेडिट में पूरा का पूरा 100 रुपया, मतलब जितने के गुड्स गए उतना पूरा अमाउंट हम यहां पे लिख देंगे ट्रेडिंग क्रेडिट में 100 रुपया। ठीक है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वाले बोल रहे हैं कि हम सिर्फ आपको 70 रुपीज देंगे। 70 रुपीज मिलने वाला है किससे, इंश्योरेंस वालों से, तो इंश्योरेंस क्लेम बोलते हैं उसे, जो इंश्योरेंस से पैसे मिलने वाले हैं। तो पैसा अगर मिलने वाला है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ गया 70 रुपये, इतना पैसा मिलने वाला है। यस, यस, यहां पे 3 इफेक्ट आएंगे बच्चों, ये थोड़ा अजीबोगरीब एडजस्टमेंट है, इसके 3 इफेक्ट आते हैं। लेकिन सर आपने तो बोला एक डेबिट और एक क्रेडिट चाहिए। बच्चों ट्रेडिंग के क्रेडिट में कितना लिखा है हमने, 100, डन। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कितना है, 30 जो लॉस हुआ, और 70 रुपीज एसेट में लिखा है, एसेट का बैलेंस मतलब डेबिट होता है, सो 70 + 30 कितना हो रहा है टोटल, 100। तो डेबिट का भी टोटल 100 है और क्रेडिट का भी 100 है। तीनों इफेक्ट देने पड़ेंगे अगर गुड्स इंश्योर रहे तो। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ किया, बिजनेस को देना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और कैपिटल बढ़ जाएगा इसलिए कैपिटल में ऐड करेंगे, लायबिलिटी साइड में ऐड इन कैपिटल। ओके। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात चल रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया तो बिजनेस के लिए इनकम की बात है, इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। और हाँ, ड्राइंग्स हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दोनों में कैपिटल होता है कम, इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से लेस करेंगे। ठीक है, दैट्स इट स्टूडेंट्स। ये एडजस्टमेंट्स बहुत मजा आने वाला है, ये लेक्चर आप n नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करो, पूरे फाइनल अकाउंट के आखिर तक, एंड तक ये हमें साथ निभाने वाला है, साथ देने वाला है। और सिर्फ 11th नहीं, 12th नहीं, आगे भी जो भी कोर्सेज करोगे
आपको एडजस्टमेंट घूम फिर के काम में आने वाला है, मार्क माय वर्ड्स। ओके, सो स्टूडेंट डू रिमेंबर दिस, शांति से वापस एक बार देख लो, रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्चुअली समझो कि ऐसे क्यों हुआ, नहीं समझ रहा है सो डोंट फियर, केकेसीए इज हियर, स्टे ट्यून्ड टू केकेसीए, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय बच्चों।